आइए जानते हैं कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। अगर हम झाड़ू घर में रखते हैं, अगर वो टूट गई है तो उसका हम क्या करें। झाड़ू कितने प्रकार की होती हैं, झाड़ू से कौन सा वास्तु दोष होता है, यह सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पुरानी झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो वह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीको वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर में ठीक है और कौन सी आपके घर के लिए दरिद्रता ला सकती है। भक्तों, यह सब आपको यही पता चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाली। इसका जवाब भी हम आपको देंगे। माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है झाड़ू। अगर झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इंसान को माला माल बना सकती हैं, जबकि झाड़ू को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो घर में कंगाली का भी आना निश्चित है, वरना यह माता लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी जी को आकर्षित कर देती हैं। इसीलिए झाड़ू को हमेशा आप किस जगह पे रखें, कैसे रखें, सब जानकारी आपको मिलना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में बारंबार समस्या आ रही है, एक परेशानी आती नहीं, हटती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो सकती है। जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी इस सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और जो ये आपको दृश्य दिख रहा है, ये हम लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, बीच के किनारे वहीं का दृश्य है। बिल्कुल भी नहीं मिस कीजिएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी और ये दृश्य कैसा लगा है। यह सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं कर। इस वीडियो में ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होने लगे हैं। समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। कई बार हम खुद भी अपने घर में नेगेटिविटी एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता है। इसमें से एक अहम चीज़ है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू को देखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो घर में पॉजिटिविटी एनर्जी ला सकती है। लेकिन सब तो यह है कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ झाड़ू का इस्तेमाल ना हो रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। भक्तों, हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना रहने दें। और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अगर बात आती है झाड़ू खरीदने की, आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। कौन से दिन आपको झाड़ू खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का उपयोग करना है, तो यह सब बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और खरीदना आपको उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्राइडे के दिन झाड़ू ले सकते हैं, लेकिन उसको खरीदना है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्यौहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो भक्तों यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन टूटी हुई झाड़ू को आप घर से बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है।
टूटे हुए झाड़ू को ज़्यादातर शनिवार के दिन ही लिखा जाता है। जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आप सभी को ये बात अगर पसंद आए हमारा वीडियो तो ज़रूर लिखना। नेगेटिविटी प्रवेश करने लगे अगर हमारे घर में तो इसमें बिल्कुल गांठ मानकर बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना। ईशान कोण वो कोण है जहाँ पे पूजा का कोण माना जाता है। उस कोने में आपको झाड़ू को बिल्कुल भी नहीं रखना है। दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं प्रिय भक्तों, उसमें आपको झाड़ू को रखना रहता है। माता लक्ष्मी जी आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप झाड़ू का जगह बदलेंगे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं झाड़ू लगाने का। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती हैं। आजकल के ज़माने में लोग न टाइम देखते हैं, ना कोई बात सुनते हैं, ना उनको कुछ बात मानना होता है, वो कभी भी कुछ भी कर लगते हैं। भक्तों घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने यहाँ प्रवेश करने आ जाए। माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए सुबह सुबह आपको पूरे घर को साफ करना होता है। दरवाजे पे पानी डाल के, झाड़ू पहले डालिए, उसके बाद पानी डाल के वहाँ पे पोछा लगाइए और माता लक्ष्मी जी को आने के लिए अपने घर में निमंत्रण दीजिए। माता लक्ष्मी जी आती हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श हो भी जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। बोलना चाहिए, हे लक्ष्मी माता मुझे क्षमा करिए। कि झाड़ू हैं बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी जी को आप तुरंत क्षमा मांग लिया करिए। उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस आप क्षमा मांग लीजिए। घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ। बहुत बचपन में आपने बहुत बार देखा होगा हमारे माता पिता, हमारे बड़े इस बात को डांटते हैं कि कभी किताब कापी झाड़ू और या चलनी हुआ, या हमारे पहले पत्थर के बर्तन होते थे जैसे कि सिलबट्टा हुआ, चकिया हुआ और वो आटा पीसते थे, वो सब, उन सब चीज़ों को हमें पैर नहीं लगाना होता था क्योंकि उनमें लक्ष्मी जी का वास माना गया है। भक्तों शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना गया है बल्कि ये लक्ष्मी जी का जगह माना गया है। दोस्तों ध्यान रखें हमेशा कि घर भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। घर के किसी भी खुले स्थान में आप झाड़ू न रखें। हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखिए। बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उस पर उसकी नज़र ना पड़े। झाड़ू को हमेशा आप छुपा के रखिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहाँ पर रखें, हम छुपा के कहाँ पे रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे। लेकिन प्रिय भक्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेगा। इसलिए आपको घर के पलंग के नीचे झाड़ू नहीं छुपानी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म लेने लगेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्यास्त के समय घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। बाकी सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। भक्तों ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा, इस हिसाब से आप अपने झाड़ू पोछा का दिन निश्चित कर सकते हैं। आज आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आइए। खड़ा नमक होता है ना, जो पहले हम लोग खाते थे, अभी तो फिलहाल सब पैकेट में बंद आने लगा है, लेकिन पहले ऐसे एक गिट्टी के तरह, जैसे पत्थर की गिट्टियाँ होती हैं, इस तरह से नमक आता था। उस तरह का नमक हम लोग अपने सिलबट्टे पे पीस के खाते भी थे। उस तरह का नमक लेके आइए। शनिवार के दिन अपने पोछे वाले पानी में डालकर उस पानी से पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। उससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। प्रिय भक्तों आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह सब समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगी है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप घर पर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह गया या गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस जाते हैं। कभी कभी बहुत बार होता है गांव के घर में, तो गाय भैंस का घुसना आम बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है 100%।
और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी के लिए आप अपने घर में हवन पूजा पाठ रख सकते हैं। नहीं बहुत बड़ा तो कम से कम छोटा हवन तो आप कर ही सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा और हवन करेंगे, इससे भी माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। सिर्फ झाड़ू ही एक ऐसा चीज़ नहीं है जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हो। आपको साफ सफाई पूजा पाठ घर में सारे काम करने होंगे जिससे कि माता लक्ष्मी खुश होकर आपके घर में आए और आपके घर में उनका वास हो। अगर विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी आके आपके घर में रुक रही हैं तो समझिए आपके घर में लक्ष्मी जी का वास निश्चित है। आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है, खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है उस वक्त झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी चली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नज़र ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सोने की तैयारी में हो तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिविटी एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहाँ से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नज़र ना पड़े। भक्तों, इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन या फिर जब कोई विशेष ज्योतिषी घटना हो जैसे कि ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, मतलब कुछ भी ऐसा अच्छा वाला दिन हो, उस दिन शुक्रवार का दिन अगर हो तो और भी अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह तकरीबन 4:30 बजे आपको बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नज़दीक मंदिर में जाना है। ध्यान रखें कि यह झाड़ू किसी को दिखाई ना दे और आप गुप्त रूप से उसे मंदिर में छोड़ कर आ जाएं। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद कर ले आएं और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। भक्तों, यह छोटा सा काम अगर आप श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे उसका असर भी महसूस करने लगेंगे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक बार माता लक्ष्मी जी की जय ज़रूर लिखिएगा और एक बात कि आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। ये जो वीडियो चल रही है आपके सामने स्क्रीन पर जो मैं बोल रही हूँ वो तो मैं झाड़ू के विषय में बोल रही हूँ, लेकिन जो ये वीडियो चल रही है ये फिलहाल हम लोग घूमने गए हुए हैं, माता जी के दर्शन जगह जगह कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लोग समुद्र के किनारे घूमे हैं और महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ गए हैं, वहाँ घूमे हैं, यज्ञ हो रहा है उसको देखे हैं। फिर हम लोग समुद्र के किनारे जो भी पूरा सिस्टम बना वो सारा देख रहे हैं। और हाँ, वो जो कोहरे वाला आप देख रहे हैं ना, बारिश की वजह से पूरा धुंध छाया हुआ है, एक तरह से समझ लीजिए। इधर आपको बताएं कि सापुतारा से लेके बॉम्बे वाले रूट पे इतना भयंकर धुंध छाया हुआ है। उस धुंध की वजह से ऐसा लग रहा है सर्दियों का मौसम है लेकिन बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम का सीन है वो। हाँ, वो धुंध छाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ प्रेम से बोलो जय माता दी, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम बोलो। सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि फल पाता।
ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सुख संपत्ति आता, आज सुख संपत्ति आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु।